हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरी एक और नई वीडियो में। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं नागपा से सुंगरा में मेरी बहन की शादी है। तो उनकी सास का हो रखा है, अभी ऑपरेशन हुआ था तो फैमिली देखने नहीं जा पाई थी। आज जा रहे हैं हम लोग फैमिली। एक्चुअली मुझे तो मम्मा कह रहे थे कि 2 बच्चों के साथ मैनेज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट मुझे भी था कि एक बार तो जाऊँ, क्योंकि जब से आई हूँ एक बार भी उसके घर नहीं गई तो सिस्टर के यहाँ। तो नेहा जा रही है, नेहा ने उठाया डॉल को। मेरे पास है भारी बैग जिसमें रुद्र और डॉल के कपड़े, क्योंकि ये दोनों को लेके जाना मतलब बहुत टफ होता है। ये दोनों की चीज़ें साथ में कैरी करनी पड़ती है। और मम्मी रुद्र को लेके आ रहे, फिलहाल निकल रहे हैं। एंड बाकी देखते हैं, जैसा भी रूटीन होगा, जैसा भी होगा, मैं ब्लॉग तो बनाने वाली हूँ, सब कुछ शेयर करूँगी। सो नेहा निकल गई है आगे, रास्ता भी डेंजर है। और मे भी 6 बजे के करीब जाती है कोई बस जाती है, ऊषा कोच, उसमें जाएंगे हम लोग। तो चलिए, क्योंकि गाड़ी लेके नहीं जा रहे, पापा को चलो बोला, पापा चल रहे उसको ले जाते, बट आज बाई बस जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे होना है कि हमें सुबह आना है। तो सुबह उसका घर पड़ता है थोड़ा गांव के बीचों बीच, तो हम लोग अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो सुबह हमें ऊपर को जाना पड़ेगा। और अगर हम लोग बाई बस जा रहे हैं तो सुबह हम लोग नीचे को आराम से उतर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का टेंशन नहीं है कि गाड़ी ऊपर खड़ी है, तो नीचे को ज़्यादा ईजी रहेगा। इसलिए हम लोग आज बाई बस से चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, आगे देख के चलो। डॉल क्या है, मम्मा को देख ले आप पीछे पीछे। शुक्र है कि इस बार रास्ता थोड़ा अच्छा है, कि अच्छी खासी टाइल्स बिछा के अच्छा खासा रास्ता बना हुआ है, नहीं तो बहुत अजीब सा रास्ता होता था पहले। बाकी व्यू देखिए, मेरा घर वहाँ को है, ऊपर को हम लोग वहाँ से चल के आ रहे हैं नीचे। अभी तो हम लोग यहाँ स्कूल के पास भी नहीं पहुँचे। सोचिए नीचे हमें गर्म पानी तक पहले पैदल उतरना। सो गाइस, गर्म पानी तो पहुँच गए, बट पसीना देख सकते हैं, इतना ज़्यादा पसीना हो गया ना। पर पहुँच गए यहाँ, और यहाँ से देखते कि सोच भी रहे कि गाड़ी लेके जाते हैं, सुबह देखा जाएगा जैसे भी होगा। देखिए, बाकी ये मेरी प्रिंसेस, हेलो। मैं अभी बेचारी डॉल को उठा के, सामान उठा के पसीना हो गई। रुद्र अपनी आपी के साथ है। हेलो बेटी, हेलो प्रिंसेस, और क्यूटी पाई, मेरा डॉल बॉल, मेरा जानू पापा। सो आज मेरी डॉल जा रही है अपनी माँ से मिलने। अब हम लोग यहाँ पे लगे थे ब्रिज क्रॉस करने, और नीचे नदी का बहाव देखिए। मेरे गांव से दूसरी साइड जाने के लिए ये ब्रिज है, बीच में नदी पड़ती है जो कि ये सतलुज नदी। यहाँ पे आजकल नदी का बहाव बहुत ज़्यादा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए थे बाबा नगर। ये पड़ती है हमारी मेन मार्केट। यहाँ पे हमें कुछ भी लेना होता है तो हम लोग यही मार्केट आते हैं। तो हमें यहाँ पे टाइम से बस मिल गई, तो हमने सोचा जो भी लेना है हम लोग ऊपर ले लेंगे, गांव में जाके फ़िलहाल जो मिलता है वो लेके हम लोग चल पड़े, क्योंकि बस मिल गई थी। वैसे हम लोग अगर थोड़ा भी लेट होते तो शायद बस छूट जाते आज। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए, ये जो इतना प्यारा सा गाँव दिख रहा है आपको, इस टाइम हम लोग है लुतुक्सा में। सो ये लोकेशन लुतुक्सा गाँव की है, और देख सकते हैं आपको कितना प्यारा लग रहा है। एंड नीचे नदी बह रही है, और ऊपर हरे भरे ऊंचे ऊंचे पत्थरों के साथ और हरे भरे पेड़ों से भरे हुए ये पहाड़। और ये जो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे भी एक गांव है जो कि शायद इस टाइम मैं कैच नहीं कर पाई। और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब ये रोड जो जाती है आगे रामपुर के लिए जाती है, बट हमें रामपुर नहीं जाना है, हमें जाना है सुंगरा। तो हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया, और फिर हम लोग गए निचार वाली रोड पकड़ के ऊपर को। सो बाद में हमें पता चला कि ये बस पहले जाएगी बरी वाले लोगों को छोड़ने के लिए विकास नगर साइड तक, और उसके बाद ये बस वापस वहाँ से होके फिर निचार को जाएगी। और निचार जाते हुए हम लोग रास्ते में सुंगरा तक उतर जाएंगे। उसके बाद आ चुका है यहाँ पे काचे गांव। एंड यहाँ पे रोड थोड़ी सी कंजेस्टेड लग रही थी, जो कि आप लोग भी देख ही रहे हैं। बाकी हम लोग इंजॉय करते हुए गए, अच्छा था। सीट भी मिल गई थी, टचवुड। अगर सीट नहीं मिलती तो वो टफ हो जाता। और मुझे तो ये था कि मुझे खिड़की के साइड बैठना है ताकि मैं वीडियोस बना सकूं और ब्लॉग। बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए यार, ये जो पेड़ में सेब दिख रहे हैं ना, मेरा तो मन लग जा गया। और इतने ज़्यादा फलों से लदे हुए पेड़ थे ना, बहुत ज़्यादा सेब थे। अभी यहाँ पे रोड थोड़ी सी कंजेस्टेड है, और सामने से आई थी गाड़ी, तो इस गाड़ी को ही बैक करना पड़ा, क्योंकि बस तो ऑब्वियसली बस को मुड़ने के लिए टाइम लगेगा और जगह भी चाहिए। एंड मे भी इस साइड पे जगह था। और ये जो देख रहे हैं आप, ये काचे गांव था।
सो अब हम लोग काचे गाँव से निकल गए और देखिए हम लोग नीचे मोड़ से कहाँ से मुड़ के ऊपर के लिए चले हुए हैं। उसके बाद रास्ते में यहाँ पे कोई बकरियाँ लेके भी जा रहे थे और हम ये पहुँच चुके थे पोंडा। उसके बाद हम लोग विकासनगर साइड गए और मैंने किया यहाँ पे मीनाक्षी को बाय। ये मेरी क्लासमेट थी जो कि मुझे बस में मिली थी, बरी जा रही थी। उसके बाद हम पहुँच चुके यहाँ पे सुंगरा में। सो हम लोग यहाँ पे उतर गए, जो कुछ लेना था सामान हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम लोग निकल गए रात के अंधेरे में नीचे और यहाँ पे देखा कि लोग यहाँ पे नाच रहे थे, कुछ होगा मे भी, इतना मुझे नहीं पता। उसके बाद आधे रास्ते तक निक्की आ गई थी कि मैं रुद्र डॉल को मैं उठाने आ जाऊँगी, तो निक्की आ गई थी और नेहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कि मुझे डॉल मिल गई। उसके बाद मैं घर जाके खुश हो गई क्योंकि यहाँ पे हमें ध्रुव मिल गया था और यहाँ पे पूरी फैमिली अब आराम से बैठ के सब लोग गप्पे मारने लगे थे। और ये मेरा छोटा भाई है, तो मेरी सिस्टर का बेटा है, बट बचपन में मेरा भाई मेरे यशु भैया भी सेम टू सेम नक्शू की तरह ही दिखते थे, मुझे ऐसा याद है। उसके बाद निक्की हमारे लिए लेके आई यहाँ पे चाय और बिस्किट एंड उसके बाद यहाँ पे जो पिलाया था वो सब निकाल रहे थे। तो उसके बाद ये चीज़ें होने के बाद हम लोगों के डिनर का टाइम हो गया और यहाँ पे निक्की लेके आई थी बहुत सारा सैलेड कट करके, जिसमें नेहा ने निचोड़ा नींबू। उसके बाद हम लोग खाने लगे एंड यहाँ पे तीनों बहनें एक साथ बैठी हुई थी, बस चौथी बहन को मिस कर रहे थे हम लोग, जो कि पानी में शादी है, मतलब कि मेरी चौथी मासी। सो सबसे बड़े मासी आई है बारंग से, उसके बाद मेरी मम्मी है, उसके बाद आते हैं सांगला वाले मासी जो कि ये सबसे आगे बैठे हुए आपको दिख रहे हैं राइट साइड में, और उसके बाद आते हैं जो पानी वाले मासी है, वो आज नहीं आ पाए और नेहा और मैं ये वाले बेड पे खाए थे, मम्मी वगैरह दूसरे बेड पे। उसके बाद ये लोग हंसी मजाक करते हैं तो करो, मुझे तो पीनी है यहाँ पे फ्रूटी। सो रुद्र तो यहाँ पे फ्रूटी पीने लगा और यहाँ पे बातें ख़त्म नहीं हो रही थी, हंस हंस के हमारे पेट में दर्द हो गए थे सीरियसली। आज इतना फ़न किया हम लोग मासियों ने बेटियों ने मिलके ना, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे हम लोग और नेहा के तो पेट में दर्द होने लग गया था। उसके बाद सुबह हो गई है, निक्की हमारे लिए चाय, पनीर के पराठे और साथ में निक्की आई है मखनी। और उसके बाद यहाँ पे नक्शू जाने के लिए तैयार हो गया स्कूल के लिए, उसके बाद हम भी तैयार हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि खुद ठीक लग रही हूँ, ओके मैं खुश हो जाती हूँ जब मैं थोड़ी प्यारी लगूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखा कि रुद्र सामान वापस से निकाल रहा था, सो मैंने उसे मना किया क्योंकि हमारे अब जाने का टाइम हो रहा है। एंड यहाँ पे सारे खड़े थे, निक्की थोड़ी सी उदास हो गई थी, सब आ गए थे तो मन लग रहा था। एंड यहाँ पे निक्की ने बहुत ज़्यादा रुद्र को प्यार किया और यहाँ पे देखिए अब हम लोग निकलने ही लगे, तो मैंने एक क्लिप बना ली थी बाय बाय करते हुए। एंड यहाँ पे देखा मैंने निक्की पकड़ों ने भी बहुत अच्छी क्यारी बनाई हुई है। एंड यहाँ पे देखिए शिमला मिर्च इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी लगभग। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि अब फल भी देने लग गए थे। बाकी मैं यहाँ का लुक दिखा दूँ आप लोग को, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बीजी हुई है। ये मुझे दिख रही है करेले, मिर्च दिख रही है, टमाटर दिख रही है, खीरा दिख रही है, शिमला मिर्च दिख चुकी है। तो मतलब कि जो मेन चीज़ें ना, ऑर्गेनिक चीज़ें हम लोग हमारे साइड घरों पे उगा के जो सब्ज़ी बनाते हैं ना, हम लोग बस वही खाते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है एंड हमारे यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ ही मिलती है लगभग। एंड ये देखिए यहाँ पे कुछ टमाटर हरे भरे थे, कुछ टमाटर पकने लग गए थे। इसके फ़ायदे ये कि टमाटर ख़राब नहीं होंगे, जब खाना है फ्रेश निकालो। और ये भी काफ़ी अच्छी सी क्यारी लगाई हुई। यहाँ पे भी निक्की ने टमाटर एंड साइड में पालक बीजा हुआ था। सो अब टाइम हो गया हम लोग का बाय बाय करने का। सो हम लोग यहाँ से निकल गए। ये लोग जा रहे थे तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना लिया और यहाँ पे सेब देख के मेरा मन सुबह सुबह फिर से ललचा गया है गाइस। सेब भले ही अभी कच्चे हो बट मेरा मन अभी भी ललचा रहा है क्योंकि ये लाल लाल जो सेब दिखे ना भर भर के। सो यहाँ पे एक दो सेब तोड़ लिए थे, बाकी भी माफ़ करना प्लीज़ जिसका भी ये पेट था। एक दो सेब तोड़ने से आपका कुछ कम नहीं होगा, ठीक है। बस गालियाँ मत देना गाइस अगर ये वीडियोस देखो तो। उसके बाद हमने यहाँ पे सेब को आधा आधा कर लिया था, ज़्यादा नहीं तोड़े क्योंकि किसी का हम लोग ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमें दिखे रास्ते में ये प्यारे प्यारे से फ्लावर्स,
जो कि लाल रंग के थे, पीले कलर के थे। उसके बाद ये जो है दाग थे एंड ये खट्टी का पेड़ भी देख लिया था, सो मैंने कैच कर लिया था। और ये हम लोग कहते हैं बेसर कहते हैं इसको, या फिर हमारे लैंग्वेज में शिबुल भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे चलते तो सेब ही सेब थे। अब हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं भावानगर एंड जान में जान आई कि हम लोग इतना चलने के बाद भावानगर दिख गया। और यहाँ पे देखिए काले अंगूर थे, तो मैंने सोचा एक तो तोड़ ही लेती हूँ, बाकी थोड़े ऊपर थे, हाइट में थे, तोड़ तो पाती हूँ बट मुझे तोड़ना नहीं था क्योंकि किसी का। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। एंड यहाँ से अब हमें दिखने लगा भावानगर बाज़ार। और यहाँ पे देखिए स्कूल के पास से हम लोग गुजर रहे थे, तो मैंने एक वीडियो बना ली क्योंकि मेरे भाई के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और ये सामने क्यूट सा मुझे हमारा आदि दिख रहा है और ये मुझे प्यारी सी सना भी दिख रही थी। सो ये सतलुज पब्लिक स्कूल भावानगर के बच्चे एंड बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ इस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सो मेरे भैया के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। सो थोड़ी देर हमने उन्हें देखा और उसके बाद हम लोग पहुँच गए भावानगर। एंड भावानगर पहुँचने के बाद मैं यहाँ और मैं निकल गए मम्मी के पास डॉल को छोड़ के, थोड़ा बहुत जो भी काम था वो करने के लिए। रुद्र ने जाते हुए कहीं पे कैप गिरा दी थी, कहाँ गिरी पता नहीं। एंड ये कैप हम लोग देखने लगे, बहुत सारी देखी बट रुद्र के सिर में सिर्फ यही फिट आई तो हमने यही ले ली। एंड उसके बाद नेहा कहने लगी दीदी सावन है तो मुझे हाथों में चूड़ियाँ भी लगानी है। और नेहा ने यहाँ पे लगवाई चूड़ी। मुझे थोड़ा आगे जाके मैंने सोचा कि मे बी और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे तो मैं रुक गई थी। सो नेहा ने जो लेना था ये सब सामान ले लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल गए। उसके बाद मैंने भी लगा ली, मुझे अच्छे ऑप्शन नहीं मिले तो मैंने प्लेन ही हरी चूड़ियाँ लगा ली और साथ में हरी बिंदी और हरे कलर का नेल पेंट लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक सूट भी ले लिया। एंड अब बारी आती है हमारे यहाँ से निकलने की। तो हमने यहाँ पे भावानगर को कह दिया अब टाटा बाय बाय, क्योंकि हम जा रहे हैं अब अपने गाँव के लिए, क्योंकि शाम होने वाली है एंड टाइम से निकल जाती है। शुक्र है कि मुझे यहाँ पे गाड़ी में सीट अच्छी खासी मिली है। मैं फ्रंट में ही बैठी हुई थी और दोनों बच्चे कंफर्टेबली बैठ गए थे। एंड पीछे तो काफ़ी भीड़ थी। चलिए बच्चे देख के सही लोग सीट छोड़ देते हैं, यही अच्छा लगता है। उसका ये जो एरिया है ये भावानगर का एरिया है। अब हम लोग यहाँ पे भावानगर को बाय कर दिए। बाकी आगे का व्यू आप लोग को बहुत प्यारा दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ से दिखने वाला है हमारा पहाड़ों में बसा हुआ गाँव। एंड व्यू तो देखिए आगे आप लोग को पहाड़ दिख ही रहे होंगे। और हमें इस साइड से उस साइड जाना है जिस साइड को मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो उस साइड जाना ही है। तो अब हम लोग पहुँच गए डेढ़ सुंगरा। सो ये जो दिख रहा है डेढ़ सुंगरा, ये मंदिर है डेढ़ सुंगरा में। एंड यहाँ पे थोड़ी देर कुछ काम था, इतने में मैंने क्लिप बना ली। हमारा गांव जो है ये पहाड़ी पे बसा हुआ है उस साइड, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो टावर दिख रहे हैं इसके साथ थोड़ा ऊपर को हमारा घर पड़ता है, यहाँ से गांव से थोड़ा नीचे है। अब हम पहुँचने वाले लगभग गर्म पानी के साइड। एंड नीचे देखिए नदी के पास आ गए हम लोग। और नदी के पास आ गए तो हमारे गांव की ओर जाना है तो ऑब्वियसली एक ब्रिज पड़ता है जो हमें क्रॉस करना ही होता है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिज भी क्रॉस कर लिया। और यहाँ पे पशु बैठे होते हैं ना, बड़ा डर लगता है सीरियसली। बाकी 2007 में यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, हमें आज भी याद है, मुझे आज भी याद है, अपनी आंखों से देखा था। तो ये ब्रिज के ऊपर से तक आ गया था बट इस ब्रिज को कुछ नहीं हुआ था। एंड सामने जो आपको दिख रहा है, अब हम लोग इस साइड आ ही गए हैं। तो डेढ़ सुंगरा जहाँ से हम लोग उधर से आए थे, सो ये डेढ़ सुंगरा दिख रहा था। और ये हमारे गाँव की बड़ी डेंजर सी सड़कें। उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद हमें यहाँ पे दिखा भावानगर, जो कि आप लोग को भी दिख ही रहा है हमारा मेन मार्केट। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे गाड़ी रोक ली क्योंकि आगे दूसरी गाड़ी खड़ी थी, वो लोग कुछ काम कर रहे थे। एंड यहाँ का व्यू देखिए गाइस, बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ से डेढ़ सुंगरा दिख रहा था, बारो दिख रहा था, सुंगरा दिख रहा था, भावानगर दिख रहा था, निचार भी लगभग दिख रहा था। एंड बाकी मुझे नहीं पता, उस साइड शायद बड़ी कंडे दिख रहा है। एंड व्यू तो देखिए, बादल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा लगा। एंड ये वाला व्यू तो मुझे कैच करना ही था। नीचे नदी बहती हुई भी आप लोग को दिख रही होगी, वो उस साइड देखिए। लोग यहाँ पे